हेलो दोस्त, हमारा एक वीडियो आया था हेज पोजीशन। ठीक है, हेज पोजीशन ऑप्शन ट्रेडिंग चैप्टर 1। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें ऑप्शन को मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में हेजिंग कैसे करते हैं उस चीज़ को आपको बताया गया है। अब क्या है कि इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि उसमें हमने हेज करना सिखाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि जब हम हेज करते हैं तो हेज होता ही नहीं है। जैसे हमने बताया था कि जिस साइड भी ऑप्शन चेन में जब चलेंगे तो बताएंगे कि जिस साइड अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो पुट साइड में, क्योंकि हेज करने का मतलब है आपको सेलिंग करना है, तो पुट साइड में आप सेल करते हैं और पुट साइड में ही बाई करते हैं। तो क्या हो रहा है कि वो लोग सेल कर रहे हैं और बाई कर रहे हैं। दोनों करने के लिए हम बोले थे कि 20,000 से 30,000 के अंदर में आपका एक पोजीशन बन जाता है, जो कि सेल करने के लिए लाख से 1.5 लाख रुपया लगता है, वो नहीं लगेगा जब आप हेज कीजिएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका जैसे वो पूछ रहे हैं कि हम जब भी हेज करते हैं तो सेल करते हैं तो उसमें भी मांग रहा है 1.5 लाख रुपया या फिर जो भी है 1,20,000 रुपया, और बाई करने के लिए फिर अलग से मांग रहा है। तो लगभग हमको 1.5 लाख रुपया से ऊपर 1,80,000 रुपया या 1.5 लाख रुपया से ऊपर हमको मतलब पैसा ज़रूरत पड़ रहा है उसमें हेजिंग करने के लिए। तो आज हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या होता है कि जब हम हेज करते हैं, जब हम किसी भी ऑप्शन को हेज करते हैं तो हेज का मतलब होता है कि इकट्ठा एक ही साथ आपको दोनों पोजीशन, बाई का भी और सेल का भी, जो बाई है खरीदते हैं उसका भी और सेल का, दोनों पोजीशन एक साथ बनाना पड़ता है, तब जाके उसको हेजिंग बोलते हैं। लेकिन वो लोग करते क्या है, देखिए पहले चलते ऑप्शन चेन में। यहाँ पे ऑप्शन चेन देख रहे हैं और अभी हम अप स्टॉक पे हैं, तो आप चाहे तो अप स्टॉक पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, अभी आ गया ऑप्शन चेन। अब हमको लगता है जैसे कि मार्केट रेगुलर ही ऊपर जा रहा है, तो हमको लगता है कि मार्केट ऊपर और ऊपर जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर सिंपल कॉल को बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, और पुट को जब हम बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो क्या होता है पुट नीचे आएगा तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जब हेज करने की बात आती है तो हमने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि पुट साइड को जब पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट साइड को सेल करेंगे और पुट साइड में ही बाई करेंगे। अब वो लोग कर क्या रहे हैं, जो लोग भी पूछ रहे हैं कि अभी भी 1,00,000 1.5 लाख रुपया रिक्वायरमेंट होता है सेलिंग में, जबकि आप बोले थे कि हेज करने में पैसा 20,000 से 30,000 या 40,000 के आसपास में हो जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए हम बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस साइड जो पुट लिखा हुआ है, पहले बता दें कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाने के लिए आप हेजिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि इस साइड सेल करना पड़ता है पुट साइड, क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है। जब सेल कीजिएगा, कॉल राइटर जिसको बोलते हैं, राइटर बनिएगा, तो क्या होगा, मार्केट उल्टा चलेगा, मतलब ऊपर जाएगा। तो इधर सेल कीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि इधर सेल करते हैं। मान लीजिए 24,300 के आसपास मार्केट है और आपको लग रहा है कि 24,500 तक मार्केट जाएगा, तो 24,500 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस जो भी है, तो यहाँ पे इस साइड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अब यहाँ पे क्लिक किए तो फिर ऑप्शन आ जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो हम सेल करना चाहते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेलिंग का ऑप्शन है, तो हम इस पे सेल पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जो पैसे की रिक्वायरमेंट आ रही है, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगभग 74,000 रुपया। ठीक है, 74,000 रुपया आपको मांगा जा रहा है इसको सेल करने के लिए। अब आपको पता है कि पहले निफ्टी 50 का एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता था, लेकिन अब अप स्टॉक में 25 क्वांटिटी का है। मतलब सिर्फ 25 क्वांटिटी से ही आप अपना एक लॉट खरीद सकते हैं या फिर एक लॉट को बेच सकते हैं। और भी बहुत सारा ऐसा ऐप है जिसमें अभी भी निफ्टी 50 का जो है 50 क्वांटिटी ही लेना पड़ता है एक लॉट के लिए। लेकिन इसमें अब इसने क्या किया है कि एक लॉट को 50 को 2 से डिवाइड करके और एक लॉट को सिर्फ 25 क्वांटिटी में चेंज कर दिया। मतलब आपके पास पहले जो बाई करने के लिए 4 से 5,000 रुपया लगता था, अब सिर्फ 2,000 में भी आप खरीद सकते हैं। और एक्सपायरी के दिन तो 2-2 3-300 में मिल जाता है एक लॉट।
अब चलते हैं, बात करते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा 74,000 रुपया जो है क्यों मांग रहा है। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो सेल करेंगे जब भी तो आपको ज़्यादा पैसा मांगेगा, क्योंकि जिनको पता नहीं वो क्या करते हैं, वो पहले सेलिंग पे आते हैं और फिर जब सेल कर लेते हैं, जैसे पहले सेल करने आते हैं उसके बाद फिर वो बाई करने आते हैं। ठीक है, पहले सेल करने आते हैं फिर बाई करने आते हैं। आज एक्सपायरी था इसलिए यहाँ पे पैसा सब मतलब ज़ीरो हुआ पड़ा है, इसलिए 0.5 पैसा दिखा रहा है जो आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी में आज एक्सपायरी था तो ये सब एक्सपायर हो चुका है इसलिए ऐसे दिखा रहा है, और इसलिए यहाँ पे सिर्फ 74,000 रुपया ही मांगा जा रहा है, नहीं तो ये ज़्यादा मांगेगा। जैसे हम इसको चेंज करते हैं ना, एक्सपायरी अब 11 जुलाई की कर देते हैं, तो जैसे हम सेलिंग के लिए जाएंगे और सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लगभग 67,000 रुपया मांगा जा रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं मांग रहे। लेकिन अब होता क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा क्यों मांगा जा रहा है, जबकि हम बोले से 20 से 30,000 में ही आप ऑप्शन मतलब हेज करके आप सेल कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हेज करने का मतलब है कि आपको नीचे, अगर आप अप स्टॉक चलाते हैं, पता नहीं आप चाहे जो भी चला रहे होंगे, ऑप्शन चेन में जब आइएगा तो सबसे नीचे यहाँ पे बुल्ड स्ट्रेटजी लिखा हुआ है। मतलब आप अपने हिसाब से एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से, मतलब मार्केट को ऊपर जाने के लिए बना रहे हैं या मार्केट को नीचे जाने के लिए बना रहे हैं, या फिर ऊपर नीचे दोनों भी हेज होता है, जो कि हम आगे जो अगला आने वाला वीडियो उसमें बात करेंगे कि ऊपर नीचे जाएगा तो भी आप हेज कर सकते हैं, या फिर मार्केट फिक्स एक रेंज में रहेगा उस तरीके से भी हेज कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, इसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, सबसे नीचे जो यहाँ पे है इस जगह पे बुल्ड वाले पे, बुल्ड मतलब होता है बनाना, ठीक, और पिक स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि पहले से बना हुआ है, आप चाहे तो उसमें आप उसको हेज करके, मतलब उसमें पैसा लगा के आप किसी भी ऑप्शन को हेज कर सकते हैं। लेकिन हमें बनाना है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे दाहिने साइड जो है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब क्या है, इस यहाँ पे चुनना है। तो हम क्या करेंगे, हमको लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, तो पुट साइड को पहले सेल करते हैं और उसी पुट साइड को हम बाई कर लेंगे। तो सेल करते हैं कहाँ, हमको लगता है मार्केट 24,300 के आसपास है, तो हमको लगता है 24,500 तक जा सकता है। 24,500 पुट साइड वाले पे क्लिक किए और सेल पे क्लिक कर दिए, और नीचे ही यहीं पे आपको आएगा ऐड करने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐड टू स्ट्रेटजी, मतलब आप अपने जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस पे आप इसको ऐड कर लीजिए। तो हम इस पे ऐसे क्लिक करके ऐड कर लिए। अब फिर इसी पे अब हमको बाई भी करना पड़ेगा। तो फिर लगता है कि मार्केट गिरेगा तो 200 पॉइंट नीचे जा सकता है, 24,300 है तो 24,100 तक जा सकता है। 24,100 पे जाके हम इसको बाई पे तो क्लिक है, यहाँ बाई पे क्लिक है, इससे पहले सेल पे क्लिक किए थे तो बाई पे क्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी नीचे आके यहीं पे देखिएगा तो ऐड करने के लिए लिख रहा है कि ऐड टू, अपना स्ट्रेटजी में ऐड कीजिए, इसको ऐड कर देंगे। अब जैसे ही ऐड किए, ऐड करने के बाद फिर नीचे ही यहाँ पे जो हम अपना स्ट्रेटजी बनाए हैं उसको लिख रहा है रिव्यू, मतलब इसको देख सकते हैं आप। तो फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो अब आ गया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपने क्या किया है, निफ्टी 50 में 24,500 PE को सेल किया है, और इसी में निफ्टी 50 में ही 24,500 पुट को आपने बाई किया है। अब इसके लिए आपको पैसा फंड कितना मांग रहा है, फंड मांग रहा है लगभग 23,000, मतलब 24,000 के आसपास आपको फंड लगना है। अब देखिए जहाँ 67,000, लगभग 67,000 मांग रहा था, वहाँ अब आपका काम सिर्फ 25,000 में हो रहा है। तो इस तरीके से करने के बाद ही जो है आपका जो हेजिंग का ऑप्शन जो आता है, मतलब हेज करते हैं तो इस तरीके से हेज करते हैं, मतलब सेल करते हैं और बाई करते हैं, दोनों को एक साथ ही करते हैं, ऑर्डर एक ही साथ प्लेस होना चाहिए, उसको हेज बोलते हैं। अब यहाँ जैसे ही नीचे कंटिन्यू है, इस कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो
जो भी है ये मार्केट में, जो ऑर्डर है सो मार्केट में चला जाएगा। मार्केट में ही जाते ही अगर लिमिट आप नहीं लगा रखे उतना ही पे ख़रीदना है तो जिस समय आप ऑर्डर लगाते हैं उसी समय वो मार्केट में चला जाएगा और फिर आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब आप पोजीशन बना लीजिएगा। उसके बाद वो ऑप्शन जो होगा हेज हो जाएगा। तो पहले जो भी लोग पूछ रहे थे कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, तो इसका वजह यही था कि आप हेजिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप गलत तरीके से कर रहे थे। जैसे करके आ रहे थे, पहले आप बाई सेल कर रहे थे, सेल करें या बाई करें, अलग से बाई और अलग से सेल कर रहे थे। तो इस तरीके से हेजिंग नहीं होती है। हेज करने के लिए आपको दोनों एक साथ करना पड़ेगा। और अब क्या है कि अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो हम बता दें कि अभी जो हेज पोजीशन इज इन ऑप्शन ट्रेडिंग चैप्टर 1, आप देखिएगा मेरा एक वीडियो होगा उसमें लिखा होगा कि चैप्टर 1 है हेज पोजीशन इन ऑप्शन ट्रेडिंग। उसमें हमने बताया था कि हेज किस तरीके से किया जाता है। लेकिन अब आने वाला अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बताएंगे, कुछ एडवांस वीडियो होगा कि जैसे मार्केट अभी 24,300 के आसपास है तो हम कुछ इस तरीके से भी हेजिंग करते हैं कि एक रेंज बना लेते हैं। जैसे रेंज बनाने का मतलब है कि मार्केट चाहे 24,300 से 24,500 आ जाए या फिर 24,300 से नीचे 24,100 आ जाए, चाहे 200 पॉइंट ऊपर चला जाए या 200 पॉइंट नीचे चला जाए, या फिर जहाँ है यहीं पे रहे, हमको फ़ायदा ही होगा। ऊपर जाए नीचे जाए फिर जहाँ है वहीं रहे तो हमको फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें लॉस कहाँ होता है, इसका एक रेंज होता है। जैसे 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे का अगर रेंज बनाया है, इससे अगर आगे निकलता है, ठीक है, 24,300 पे अभी है, हमने पोजीशन बना लिया तो 24,500 से आगे निकलता है, 24,600 निकलता है, 700 निकलता है, तो वहाँ पे आपको लॉस दिखाना शुरू करेगा। या फिर नीचे 24,100 के से फिर नीचे निकलता है तो आपको मतलब कि लॉस दिखाना शुरू करेगा। तो इस तरीके से भी पोजीशन बनता है। उस पोजीशन को बताएंगे अगला आने वाला वीडियो में। एक पोजीशन होता है जिस पोजीशन में क्या होता है कि ठीक इसका उल्टा, जैसे अभी हमने बताया मार्केट 24,300 पे है, ठीक है, ये जो मार्केट है 24,300 पे है। अब क्या होगा, हम इस तरीके से हेज कर लेते हैं कि मार्केट हमको पता है कि जैसे आज निफ्टी 50 एक्सपायर हो गया है, अब जैसे शुक्रवार से फ्राइडे से जैसे अब नया शुरू होगा सप्ताह, तो क्या होगा 5 दिन तक चलेगा, 5 दिन के बाद ये फिर एक्सपायर होगा, अगले बृहस्पति को एक्सपायर होगा। तो हमको पता है कि 5 दिन में मार्केट इसी जगह नहीं रहेगा, या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा। तो हम इस तरीके से हेज कर देते हैं कि 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे, ठीक, 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे। जो जैसे 24,300 है तो 24,500 और 24,100, ठीक, इस रेंज को ले लेते हैं। और इस रेंज से ऊपर जैसे 24,500 से ऊपर जाएगा, ठीक है, पहले हम ऑप्शन चेन से अलग हट जाते हैं क्योंकि ऑप्शन चेन में उल्टा दिखाता है तो हम लोगों को दिक्कत होता है। अब क्या है, 24,300 के आसपास मार्केट है, ठीक। अब क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक रेंज बना देते हैं कि 24,500 हमने लास्ट रखा और 24,000 नीचे 100। आज 24,300 पे है, हमको पता है भी मार्केट 5 दिन तक रहेगा, 5 दिन के बाद इसका एक्सपायरी आना है। तो इस तरीके से भी पोजीशन बनता है कि जैसे इससे आगे निकलेगा, 24,500 से आगे निकलेगा तो आपको फ़ायदा होगा, या फिर मार्केट गिर के 24,100 से नीचे गिरेगा तो आपको फ़ायदा होगा। इस तरीके से भी पोजीशन बनता है। तो सारा पोजीशन हम आपको बताएंगे। और अगर आप पहला 1 नंबर वाला वीडियो नहीं देखे हैं जो हेजिंग पोजीशन चैप्टर 1 है, तो उसको जाके देख ले। अगर उसको समझ जाते हैं तब जाके आने वाला अगला जो वीडियो होगा उसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बार भी, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर एक बार 2 बार 3 बार पैसा लगाए हैं तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो ऑप्शन को ख़रीदते हैं, जैसे कॉल के साइड ख़रीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है तो फ़ायदा होता है, पुट के साइड ख़रीदते हैं तो मार्केट नीचे आता है तो फ़ायदा होता है। तो 1-2 बार अगर ऑप्शन ट्रेडिंग किए हैं तो ही चल के आपको हेजिंग समझ में आएगा। अगर नहीं किए हैं तो 2 से 3 बार उस वीडियो को देखना पड़ेगा, फिर आने वाला जो भी वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। और हो सकता है तो पेन और पेपर लेके
उसको लिख के कहीं रख ले, ताकि बार बार आपको उस वीडियो को देखना ना पड़े, या हो सके तो उस वीडियो को डाउनलोड भी कर ले, ताकि डाउनलोड करने के बाद जब कभी भी कन्फ्यूजन हो तो उसको देख के आप समझ सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो था सिर्फ इस चीज़ को बताने के लिए था कि हमने जो हेज पोजीशन बताया था, ठीक है, हमने जो हेज पोजीशन बताया था उस पोजीशन में लोग बता रहे थे कि अभी भी ज़्यादा पैसा मांगता है। तो उसका कारण ये है कि दोनों जो आप सेल करते हैं और बाई करते हैं, किसी एक साइड में सेल और बाई करते हैं तभी जाके वो हेज होता है, लेकिन सेल और बाई दोनों एक ही साथ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पहले आप सेल कर रहे हैं और फिर बाई कर रहे हैं, या फिर पहले बाई कर लेते हैं फिर बाद में सेल करते हैं, तो उसको हेज पोजीशन नहीं कहा जाएगा। उसमें आपको पैसा ज़्यादा ही मांगेगा। सेलिंग में जितना पैसा लगता है, 1 लाख लग जाए, 80,000 लग जाए, 2 लाख लग जाए, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, फिर बाई के लिए अलग से देना पड़ेगा। लेकिन जब हेज करेंगे तो हेज के लिए आपको पहले ही बता दिए हैं कि नीचे अगर अप स्टॉक में है तो अप स्टॉक पे ऑप्शन चेन खोलिएगा या फिर चार्ट खोलिएगा, कहीं पे भी ऑप्शन चेन में भी मिलता है और चार्ट पे भी मिलता है। सबसे नीचे दाहिने तरफ लिखा होगा बुल्ड स्ट्रेटेजी, इस पे जाके जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप बना सकते हैं अपना स्ट्रेटेजी, कहाँ बाई करना है और कहाँ सेल करना है। उसी तरीके से पिक स्ट्रेटेजी में जाके आप पहले से बना हुआ ले सकते हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हैं। हेज करने से होता है कि लॉस होने का चांस बहुत कम जाता है। और अब तक आपने डीमेट अकाउंट अपना ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उस लिंक पे जाके क्लिक करके आप एक नया ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि अप स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट है और फ्री भी है। जिसको ओपन करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये फ्री है। तब तक वीडियो देखे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा जो भी वीडियो होता है इसमें मतलब हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए वे इसको काट छाँट नहीं करते, हम डायरेक्ट वीडियो अपना लोड करके जो भी है इसको रिकॉर्ड करके और सीधा डाल देते हैं। इस वजह से आप लोग परेशान ना होइएगा कि अच्छा वीडियो बनता है कि नहीं बनता है। बस ये सब आपको सीखने के लिए बनाया गया है, बस सीख लीजिए, यही बहुत है।